अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज़ और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं छोटी सी चीज़ के बारे में जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। बचपन में तो हमें बहुत ज़्यादा याद करवाया जाता है, उस्ताद भी हमें पढ़ाते हैं, कारी कुरान भी हमें पढ़ाते हैं और स्कूलों में भी हमें याद करवाया जाता है। लेकिन कुछ लोग बचपन की आदतें बचपन तक ही रखते हैं और कुछ लोग बचपन की आदतें अपने बुढ़ापे तक लेके जाते हैं। लेकिन इस मामले में हमें लगता है कि अक्सरियत क्या होता है कि बचपन की चीज़ें बचपन में ही रह जाती हैं। कभी याद करवाने पे पता चलता है कि हाँ हमने ये दुआ पढ़ी थी, हाँ हमने ये अल्फाज याद किए थे, हाँ हम ये काम किया करते थे। लेकिन देखिए, ये एक छोटा सा काम है जिसका अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करके भी दिखाया है और हुक्म भी दिया है, यानी कि सुन्नत भी और हदीस भी है। अब ये छोटा सा काम हम जब करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम नहीं करते तो इसका नुकसान उससे भी ज़्यादा होता है। इसका नुकसान बल्कि बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे मामलात जो हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती और उसका यही मकसद होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उससे हिफाजत तुमने खुद करनी है। और अल्लाह ताला ने हिफाजत की चीज़ें भी बता दी कि आप ऐसा करोगे तो शैतान से महफूज रहोगे। अब क्या होता है, शैतान से महफूज रहने के लिए क्या करना है कि हमें हर काम में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अब ये तो हमारी आदत ही नहीं है। हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना हमें बचपन से ही सिखाया गया है, लेकिन हम अगर देखें, ख़ुद को चेक करें तो ऐसा नहीं है कि हर काम के शुरू में हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी ये आदत है और बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद इस पे अमल नहीं कर रहे होते। तो इसमें देखते हैं कि बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू से पहले पढ़नी चाहिए। लेकिन आज जो हम ख़ास बात कर रहे हैं वो है खाने पीने वाली चीज़ के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला के नाम लिया जाता है और उसमें बरकत आ जाती है। वो खाना हमारे लिए मुफीद हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, इस चीज़ पे भी गौर करिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खाने लगो तो उससे पहले दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और साथ ही कहा कि अगर आपको भूख, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें भूख लगी होती है और खाने की बहुत जल्दी होती है कि बस खाना दे दो, आ जाए, बस ओके खाना स्टार्ट कर दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं और जब खाना देखते हैं आगे तो सारा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि खाना हमारे पसंद का नहीं बना होता। तो किसी भी सिलसिले में अगर बिस्मिल्लाह और ये दुआ पढ़ना भूल जाते हो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद आने पे, जब भी खाने के दौरान तुम्हें याद आ जाए तो तुम उसको बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा ये दुआ पढ़ लेना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुआ अब याद करें, नहीं याद है, नहीं की जा सकती। तो दुआ अगर नहीं भी पढ़ी जाती शुरू में, नहीं दुआ याद, वैसे तो वो बहुत छोटी सी है, लेकिन बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ कि अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो फिर हमारे साथ क्या होता है। सबसे पहली बात है कि जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो शैतान का हम वेलकम करते हैं, जो कि हमारा दुश्मन है और बहुत गंदा और गलीज़ है, जो कि हम लोगों को हमेशा उसने कोशिश की है कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों में ही मुब्तला करे। तो सबसे पहले हम उसको अपने दस्तरखान पे, अपने खाने में दावत दे देते हैं, भाई आ जाओ, अब तुम भी साथ बैठ जाओ, मेरे अकेला तो खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो नहीं पढ़ रहे होते ना, और हमें पता होता है कि हम शैतान को दावत दे रहे हैं और शैतान की दुश्मनी हमारी अल्लाह ताला के साथ है, इसलिए वो हमारे ज़रिए, यानी कि हम लोग ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हों। तो पहली बात यह है कि वो हमारे साथ आके बैठ जाता है। नंबर 2 क्या होता है कि जिस आदमी के साथ शैतान आ जाता है वो उसके साथ उसके ऊपर मुसल्लत भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब वो क्या करता है, इंसान से नाफरमानियों के काम करवाता है, क्योंकि वो आसानी से इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाता है और जो जो वो चाहता है वो अमाल खूबसूरत बनाता जाता है और इंसान उसको करता जाता है।
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ اتنے غلط کام کرواتا ہے، شرک جیسے کام کرواتا ہے، بدعت جیسے کرواتا ہے، نافرمانیاں کرواتا ہے، عبادتوں میں کمی کرواتا ہے، حقوق العباد میں کمی کرواتا ہے، حقوق اللہ میں کمی کرواتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی نافرمان لکھ دیا جاتا ہے اور شیطان اس پہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 کہ جس طرح شیطان ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے برتن میں بھی چلا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی وہ لقمے کے ذریعے یا پانی کے ذریعے ہمارے اندر چلا جاتا ہے، اور جب وہ اندر چلا جاتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس خبیث کو، اس گندے شیطان کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں وہ بیماریاں انسان کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ اگر اس شیطان کو کوئی بیماری نہیں تو پھر بھی وہ جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب کیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے؟ سستی کروا دیتا ہے، اور دلی سکون ختم کر دیتا ہے، بے چینی لگی رہتی ہے، آوازاری سی ہوتی ہے، دل بڑا بیزار سے ہونے لگتا ہے، پھر ہم ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی اچھے نہیں رہتے، ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے جب وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شیطان کو ہم اپنے گھر میں دعوت دے دیتے ہیں تو ہمارے گھروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب جادو ہو گیا ہے، اس کام پہ بھی جادو ہو گیا ہے، اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا، تو جادو ہے تو برحق، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو بھی ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو یا تو بہت زیادہ اپنی مطلب پاکی کا، اپنی طہارت کا، اپنے گھروں کی، اپنی جسمانی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شیطان آلریڈی ان کے گھر میں ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطانوں کے ذریعے ہی یہ جادو ٹونے وغیرہ کروائے جاتے ہیں، موکل کے ذریعے کروائے جاتے ہیں، جنات کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ تو جب شیطان پہلے سے ہی ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، ہمارے کھانے میں موجود ہوتا ہے، ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی بہت جلدی اثر کرنے لگتی ہیں، اور اگر کسی نے کچھ ایسا کروایا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت جلدی ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیں کہ ایک 2 ورڈ بسم اللہ، پورا بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہی صرف کہنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنی چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے، کتنی پریشانیوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو آج سے ہی، ابھی سے ہی، کیونکہ عمل تو علم تو وہ ہے جو فوراً عمل میں آ جائے، آپ چھوٹے چھوٹے مومنٹ پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بسم اللہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا کر دے گا اور شیطان سے محفوظ رکھے گا۔